हाँ बच्चों, आज हम देखो क्या डिस्कशन करने वाले बेटा, वेरिएशंस ऑफ स्मॉल जी मतलब ग्रेविटी। अभी तक हम लोग क्या पढ़े बेटा, देखो ये मतलब अभी तक जो हम लोग स्टडी किए तो जी की वैल्यू वही है कि वैल्यू हम लोग स्टडी किए 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक कांस्टेंट वैल्यू लेकर के चलते थे। जबकि जो ग्रेविटी है ये प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, वेरिएशंस ऑफ जी। ठीक है ना। तो आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे वेरिएशंस ऑफ जी कैसे कैसे चेंज होता है। तो देखो यहाँ से मतलब जो हम लोग 12 में आते हैं तो यहाँ से जी की वैल्यू हमारी कैसी करती है बेटा, वेरी करती है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। तो देखिए बेटा कैसे स्टडी करेंगे हम लोग इसको हम लोग 4 स्टेप में ब्रेक करते हैं। नंबर 1 शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ के हिसाब से, ओके। नंबर 2 एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स होता है बेटा हाइट। जब हम लोग अर्थ सरफेस से हाइट पर चलते हैं तब भी ग्रेविटी की वैल्यू हमारी चेंज होती है। एक तो शेप के साथ चेंज होगी, हाइट पर चलें हम लोग सरफेस से जैसे हाइट पर चलते हैं तब भी ग्रेविटी की वैल्यू हमारी चेंज होती है, ओके। नंबर 3 डेप्थ। अगर हम लोग अर्थ के डेप्थ में चलें, डेप्थ में तब भी वैल्यू हमारी चेंज होती है। मीन्स अभी तक हम लोग जी की वैल्यू पढ़ रहे हैं तो कहाँ की पढ़ रहे हो हम लोग चेक करेंगे, ओके बेटा। अब देखिए जैसे नंबर 4 रोटेशन ऑफ अर्थ। अगर अर्थ के रोटेशन हम लोग चेंज करें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इसका होता है लैटिट्यूड इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। अगर अर्थ जैसे हमारे मान लो ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट हो रही है तो जी की वैल्यू 1 है। अगर हम लोग इसकी स्पीड इंक्रीज कर दें जब भी जी की वैल्यू आपकी चेंज होगी, डिक्रीज कर देंगे तब भी चेंज होगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल इफेक्ट। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो जी की वैल्यू जो है वो 4 तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। या ये समझा करो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारे पास इतनी कंडीशंस हैं, इसके साथ हमको आगे कंटिन्यू रहना है, रेडी रहना है। हो सकता है इसके अलावा और भी कोई कंडीशंस हों, हैं भी, लेकिन हमको उनका यूज नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए बेटा शेप ऑफ अर्थ, जैसे पहला पॉइंट है यहाँ पर हम लोग किसकी स्टडी करेंगे, पहले शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ ऐसे देखो। इसके साथ जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है बेटा। तो एग्जैक्ट जब हम लोग शेप ऑफ अर्थ की बात करें तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल होता है, बिल्कुल सर्कुलर नहीं होता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल रहता है, थोड़ा सा ऐसे इलेक्ट्रिकल रहता है, ओके, थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है। अब देखो ये इसका सेंटर है, देखो हम लोग कैसी लाइन डालते हैं, वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, ठीक है। दूसरी लाइन हम लोग किधर बैठे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू सेंटर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पोल, एक्सिस बोल दिया, पोल लाइन बोल दो, ओके। और ये जो पॉइंट होता है सरफेस पे, इस पॉइंट का नाम होता है पोल, इसको हम लोग बोलते हैं पोल। तो मतलब अगर इधर भी पोल है तो इस पॉइंट को भी हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, पोल ही बोलेंगे, ओके। और ये हमारे पास होती है इक्वेटर एक्सिस, इक्वेटर लाइन, इसको नाम दिए हम लोग इक्वेटर एक्सिस या इक्वेटर लाइन। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स होगा, ठीक, सरफेस पे पॉइंट जो यहाँ पर सरफेस पे जो पॉइंट्स होगा उसको हम लोग इक्वेटर पॉइंट्स बोलेंगे, ठीक है। तो वी इक्वेटर वैसे देखा जाए तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस तरीके से बोलते हैं। ये तीन मीन्स इक्वेटर्स है ना, तुम ईस्ट समझने लगो और सोचो समझने दो ईस्ट लिख दिया, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास ईस्ट, ठीक है ना, ईस्ट में इक्वेटर, ईस्ट किधर होता है, वेस्ट किधर होता है, ठीक है ना। तो बात अलग क्यों हो गई, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ये इक्वेटर ऐसे ठीक। तो था क्या बेटा, जो हम लोग वैल्यू अभी तक पढ़ते थे, जो हम लोग वैल्यू अभी तक पढ़ते थे वो यहाँ की वैल्यू पढ़ते थे F4, यहाँ की वैल्यू पढ़ते थे और ये वैल्यू हमारे पास
पास कितनी होती थी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे 9.81 या 9.8 हम लोग ध्यान रखते हैं, अप्रोक्सीमेट 10 उसको ध्यान रखते हैं, ठीक है। ऐसा ही सिस्टम। तो और जी की यही वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है, यही वैल्यू मैक्स वैल्यू होती है जो अभी तक हम लोग यूज करते थे, वो जी की मैक्सिमम वैल्यू लिखते थे और इसको लेकर हम लोग अभी तक स्टडी करते हैं। लेकिन अब यहाँ से हम लोग इसका एक छोटा सा पार्ट और ऐड करेंगे कि जी हमारा किस तरीके से चेंज होता है, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ जी। ये मैक्सिमम वैल्यू है कहाँ पे, पोल, और पोल कहाँ है एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके बेटा, ये मैक्स वैल्यू है पोल की, ठीक है। ओके, आगे बात करें। अब देखो बेटा, तो जब ये मैक्स वैल्यू हो गई तो इससे क्या कंक्लूजन, हम लोग एक मोटा कंक्लूजन ले सकते हैं। वो मोटा कंक्लूजन ये होता है कि हम लोग मोटा कंक्लूजन ले सकते हैं, वो ऐसा ले सकते हैं कि इसके अलावा अगर हम लोग कहीं पर भी चलेंगे, इसके अलावा अगर हम लोग कहीं पर भी चलेंगे तो जी की वैल्यू हमेशा क्या करेगी, चेंज होगी। और चेंज ही नहीं होगी क्योंकि मैक्स वैल्यू है, मीन्स डिक्रीज करेगी। ऐसे हम लोग कुछ आइडिया लेके भी अपने क्वेश्चन सही कर लेते हैं कि जब जी की वैल्यू हमको पोल, ठीक, पोल मतलब क्या है, ऐसा पॉइंट जो कहाँ होता है एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके बेटा, तो वहाँ पर जब जी की वैल्यू मैक्सिमम है तो इस पॉइंट के अलावा कहीं पर भी चलो, किसी भी हाइट में जाओ, डेप्थ में जाओ, सरफेस पे चलो, तो जी की वैल्यू क्या करेगी, बोलो बेटा, डिक्रीज ही तो करेगी क्योंकि मैक्स वैल्यू हम लोग कंसीडर कर चुके हैं। ओके बेटा, तो देखो हम लोग कैसे देखते हैं, पहले सरफेस की बातचीत करते हैं। तो सरफेस पर हम लोग कैसे चलेंगे, तो कैसे, जैसे पोल पे थे, पोल से हम लोग इक्वेटर की तरफ चलेंगे, इक्वेटर की तरफ ऐसे चलेंगे। जब इक्वेटर की तरफ मूव करेंगे तो मीन्स इसमें देखो कैसी कंडीशन होती है कि देखिए अगर यहाँ की रेडियस हम लोग कितनी ले लें बेटा, आर ऑफ पोल, ध्यान देना सरफेस इफेक्ट देख रहे हैं, और ये सेंटर है इसका, इधर की रेडियस हम लोग क्या बोलेंगे, आर ऑफ इक्वेटर। ओके बेटा, तो इसमें होता क्या है, जो कंडीशंस है इस कंडीशंस के साथ ही देखो नंबर 1 यहाँ पे जो रेडियस ऑफ इक्वेटर, ध्यान देना, रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। अप्रॉक्सीमेट कितनी ग्रेटर होती है, अगर ये बात हमसे पूछी जाए तो इक्वेटर या पोल, ठीक है, और पोल ये अप्रॉक्सीमेट 20, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 21 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, अप्रॉक्सीमेट 21 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, मतलब इक्वेटर की रेडियस पोल से इतनी ज़्यादा होती है। अब इसमें कंडीशंस क्या है बेटा, देखिए जैसे नंबर 3 हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मीन्स कंक्लूजन क्या निकला बेटा, इसका कंक्लूजन ये निकला कि जैसे इसकी रेडियस इंक्रीज करेगी तो ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, जैसे रेडियस इंक्रीज करेगी तो ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, मतलब जी ऑफ पोल इज ग्रेटर देन जी ऑफ इक्वेटर। ये मीन्स क्या कंक्लूजन हुआ बेटा इसमें, तो कैसे हमको ध्यान रखना ही है, कौन सा सरफेस पे, तो सरफेस पर भी जी की वैल्यू चेंज होती है। अगर हम लोग सरफेस टू सरफेस मूव करते हैं, सरफेस पे चलते हैं, तो वहाँ पर भी इसकी वैल्यू क्या होती है, बोलो बेटा, चेंज होती है। कैसे चेंज होती है, पोल की मैक्सिमम वैल्यू होती है एट द सरफेस, हम लोग सरफेस की बात कर रहे हैं, एट द सरफेस, सरफेस पे क्या होता है, पोल पे जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, और इक्वेटर पर जब पहुँचे तो वो वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। मतलब जब भी हम लोग पोल टू इक्वेटर मूव करेंगे तो वहाँ पर जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। ओके, और अगर ऐसे मान हम लोग कैसे मूव करते हैं, इक्वेटर टू पोल, तो जी की वैल्यू क्या करेगी, बोलो बेटा, इंक्रीज करेगी। रीजन इसका क्या रहता है कि यहाँ पर रेडियस डिक्रीज करेगी, और इसका रीजन क्या रहता है, यहाँ पर रेडियस इंक्रीज करेगी, और दोनों पॉइंट के बीच में रेडियस का डिफरेंस जो होता है वो कितना रहता है बेटा, 21 किलोमीटर का। बहुत ज़्यादा सेप इलेक्ट्रिकल नहीं होता है, तो कितना बड़ा सेप है इसका, 64 किलोमीटर की एवरेज रेडियस है इसकी, ठीक है ना, 6400 किलोमीटर इसकी एवरेज रेडियस है। तो वहाँ पर एक डिफरेंस बहुत कम है, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा इलेक्ट्रिकल सेप होता है। अगर ये पूछा जाए भाई इलेक्ट्रिकल सेप का क्या रीजन है, इलेक्ट्रिकल सेप का
क्या रीजन है। तो आप क्या रीजन से बताओगे, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कैसे बेटा, अर्थ कहाँ पर रोटेट होती है, बोलो बेटा। पोल पे अगर यही पूछ दें कि अर्थ कैसे मूव करती है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये पूछ दे अर्थ कैसे मूव करती है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग क्या बताएंगे भाई, बोलिए, किसको मालूम है? सभी को पता है कैसे घूमती है, कैसे मूव करती है बेटे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। इस पर बेटा एबाउट पोल एक्सिस पे जब इस तरीके से रेगुलर मूव करती रहती है तो इसमें क्या होता है बेटा, इसके अराउंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा वर्क करता है। तो उसका रीजन हम लोग उसको बता सकते हैं अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए। ओके बेटा, तो ये देखो हो गया सिंपल शेप ऑफ अर्थ। तो शेप ऑफ अर्थ पे देखो हम लोगों ने क्या लिया कंक्लूजन कि जी की वैल्यू कहाँ पे मैच होती है, पोल पे। पोल के अलावा कहीं पर भी चलोगे जी की वैल्यू हमेशा डिक्रीज करेगी। फाइनल हो गया। अर्थ सरफेस पर अगर हम लोग पोल टू इक्वेटर मूव करेंगे तो निश्चित है कि जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी क्योंकि रेडियस इंक्रीज करती है और जी का जो रिलेशन होता है वो रेडियस के साथ कैसा होता है बेटा, स्क्वायर ऑफ इनवर्सली। अब देखो इसमें हम लोग एक जनरल क्वेश्चन ले सकते हैं। जनरल क्वेश्चन ऐसे ले सकते हैं, अगर मान लो हमको गोल्ड खरीदना है और हमको जरूरत है, रिक्वायरमेंट, पैसा बहुत ज़्यादा हो गया, हमको गोल्ड खरीदना है, तो गोल्ड हमको कहाँ खरीदना चाहिए बोलो, दिल्ली में या लातूर में? कहाँ खरीदने में फायदा है? दिल्ली में खरीदेंगे तब फायदा होगा कि हम लोग लातूर में खरीदेंगे तब फायदा होगा? कहाँ हमको गोल्ड ज़्यादा मिल जाएगा? देखो अब इसके पोजीशंस बता दें। दिल्ली कहाँ होता है, मतलब नॉर्थ के बहुत, मतलब ऐसे कहीं यहाँ पर हम लोग जैसे मान लो पोल पे है और लातूर हमारा किधर है, साउथ की तरफ है, तो किधर जाएगा, इक्वेटर की तरफ जाएगा। तो जी की वैल्यू कहाँ ग्रेटर होगी बोलिए, दिल्ली में, तो पोल के पास में है। और जो हमारे पास लातूर है वो इक्वेटर के पास में, तो यहाँ पर जी की वैल्यू कम होगी। और जब मेजर किया जाता है तो क्या मेजर होता है बोलो बेटा, mg वेट है। तो जहाँ पर जी की वैल्यू कम हो तो वहाँ कम वेटिंग दिखाएगा। तो वहाँ अगर मालूम 10 ग्राम सोना खरीदते हैं और 10 ग्राम दिल्ली में खरीदते हैं तो दोनों में अगर फिर मैचिंग किया जाए तो कुछ न कुछ डिफरेंस जरूर होगा। लातूर में हमको थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा, लेकिन बहुत 0.00001 ग्राम का तो बहुत कम डिफरेंस रहता है जी की वैल्यू में। लेकिन कुछ न कुछ तो हमको यहाँ ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है। और डबल फायदा, अगर दिल्ली में खरीदोगे, दिल्ली से यहाँ तक लाने में रास्ते में चोरी हो गई तो यस, ठीक है ना, और थोड़ा कम भी मिलेगा। तो ऐसी कंडीशंस पे हमको वेट करने से फायदा होता है जहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू कम हो, है। तो सेम वेट पर हमको जहाँ ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी वहाँ हमको अमाउंट ज़्यादा मिल जाएगा। ओके बेटा, तो ये हमारे पास हो गया सिंपल है, कुछ नहीं, हमारे पास हो गया शेप ऑफ अर्थ। सीधा क्या ध्यान रखना कि जी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है, पोल एट अर्थ सरफेस। जब हम लोग पोल से इक्वेटर की तरफ चलते हैं तो क्या करते हैं, रेडियस हमारी इंक्रीज होती है। जब रेडियस इंक्रीज होगी तो जी की वैल्यू कम होगी। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए एट अर्थ सरफेस तो मैक्सिमम वैल्यू एट पोल, मिनिमम वैल्यू एट इक्वेटर, ठीक। रीजन उसका देखो कि जैसे जैसे हम लोग पोल से इक्वेटर की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर रेडियस हमारी इंक्रीज होगी। जब रेडियस इंक्रीज होगी तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। ओके बेटा, तो ये तुम्हारे पास हो गया शेप ऑफ अर्थ। अब जब हम लोग दूसरे की बात करते हैं, सेकेंड कौन यहाँ पर हम लोग लेते हैं बेटा, सेकेंड हाइट या एल्टीट्यूड। हाइट को हम लोग एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, एट हाइट। अब देखो हाइट को हम लोग किस तरीके से देखते हैं बेटा कि जैसे मान लीजिए अर्थ सरफेस है, यहाँ पर ऐसे जैसे ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ है, ओके, अर्थ सरफेस है, ठीक, अर्थ सरफेस है। पहले कोई बॉडी हमारी कहाँ रहती है, मान लो मास स्मॉल है, अर्थ का मास सीधा कैपिटल है और रेडियस आर, ओके। अब पहले बॉडी हमारी कहाँ है, अर्थ सरफेस पे, तब मान लो जी की वैल्यू कितनी है, जी है। फिर उसको हम सम हाइट पे ले जाते हैं, सम हाइट मतलब एच हाइट पर, मालूम है उसको एच हाइट पर ले जाते हैं, एच हाइट पर। तब यहाँ पर जी की सेम बॉडी मास एम, तब यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी हो जाती है,
अब बोलेगा बताओ जब हम लोग हाइट पर चलेंगे तो जी की वैल्यू इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? सभी को पता है क्या होने वाली है, बोलो डिक्रीज होती है। लेकिन ये नहीं पता कितनी डिक्रीज होती है, तो हम लोग यहाँ पर सीख लेंगे। देखो कैसे देखते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बिल्कुल इसी को कैसे देखते हैं, आप सरफेस कौन सा फार्मूला यूज करना है, मास एंड रेडियस वाला। कैसे लिखोगे, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट वन आ लो। ऐसे देखो एट हाइट, से देखो एट हाइट एच, कहाँ से बेटा, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओके, तब क्या लिखोगे, जी एच, तो कितना बनेगा, जी एम, तो चेंज होने वाला नहीं है। आर, अब इसकी कहाँ से डिस्टेंस लोगे बेटा, सेंटर से। कहाँ से डिस्टेंस ली जाती है, इसके सेंटर से। तो आर कितना आ जाए, आर प्लस एच। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके बेटा, ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, रिलेशंस बिटवीन द स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। कैपिटल जी मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मीन्स मास ऑफ अर्थ। अब ये दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो, सिंपली देखो दोनों इक्वेशंस को ऐसे डिवाइड कर लो। जब डिवाइड कर देंगे तो क्या है, जीएम कैंसिल, भाई यहाँ पर जीएच के स्थान कैसे लिखोगे, जीएम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और इधर जीएम डिवाइडेड बाई आर का होल स्क्वायर, तो जीएम से जीएम कैंसिल, तो जीएच बाई जी इक्वल टू कितना आएगा, देखो आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ऐसे होता है। थोड़ा हम इसको और अच्छा करके लिखें, और भी अच्छा करके लिख सकते, कैसे लिख सकते बोलो बेटा, तो यहाँ से देखिए, तो जी एच इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया बेटा, जी, और यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कैसे भी लिख सकते हैं, आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, तो ये फार्मूला बन गया। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, बोलिए बेटा, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, जब कंक्लूजन इससे ऐसे निकलेगा कि जो आर अपॉन आर प्लस एच इज लेस देन 1। इट्स मीन क्या होगा बेटा, इट्स मीन, ठीक है ना, जो जी एच है ये डिक्रीज कर जाएगा। भाई सिंपल सी बात, अगर कोई वैल्यू हमारी लेस देन 1 है और उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटी क्वांटिटी हो जाती है, तो उसके साथ जिस क्वांटिटी की मल्टीपल करोगे, जैसे जी का मल्टीपल कर रहे हैं, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है जब पॉइंट में मल्टीपल करो तो उससे कम हो जाती है। यस या नो, यस। तो इसलिए देखो यहाँ पर हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला कि जैसे जैसे हम लोग हाइट पर चलते हैं वैसे जी की वैल्यू डिक्रीज करती है अर्थ सरफेस से। जब अर्थ सरफेस पे कैसी वैल्यू लिखी हम लोगों ने, मैक्स वैल्यू लिखी है। अर्थ सरफेस पे कैसी वैल्यू लिखी है, मैक्स वैल्यू लिखी है। अब अर्थ सरफेस से जब हम लोग चलेंगे तो देखो इसके हिसाब से क्या होता है बेटा, वैल्यू डिक्रीज करती है। अगर वो पूछता है बताओ आर हाइट पे वैल्यू कितनी है, यहाँ आर की वैल्यू रख लो, एच इक्वल टू आर, और उसको कैलकुलेट कर लो, कितनी हो जाएगी, आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, 2r, आर से आर कैंसिल, 1/2 का होल स्क्वायर, तो g/4 हो जाएगी। यस या नो। तो इस तरीके से बेटा हमको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे बुक में, वही हम लोग कर लेंगे। अब तो इसके थोड़ा अप्रॉक्सीमेट रिलेशन हम लोग देख लेते हैं, कैसे अप्रॉक्सीमेट रिलेशन, अप्रॉक्सीमेट रिलेशन कैसे बेटा, देखो ऐसे जी एच इक्वल टू जी, ठीक। यहाँ पर देखना बेटा हम लोग नीचे इसमें जैसे आर स्क्वायर और आर प्लस ये लिखा है तो कैसे लिख सकते बेटा, बिल्कुल सिंपल से ऐसे लिखो, जैसे यहाँ पे आर स्क्वायर और नीचे इसमें से क्या करो आर कॉमन ले लो, तो जब आर कॉमन ले लेंगे तो स्क्वायर बन के आएगा, तो 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल। फिर इसको ऊपर ले जाओ, जब हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, जी 1 प्लस आर अपॉन एच अपॉन आर का होल स्क्वायर पावर -2, ठीक है। पहले कहाँ पे था डिनोमिनेटर से था, उसको हम लोग कहाँ देगा, न्यूमरेटर में लेगा, तो जी 1 प्लस एच बाई आर का पावर -2। ओके बेटा,
ये कंडीशंस आ गई। अब इसमें हम लोग यूज कर लेते हैं बायनोमियल। तो बायनोमियल रूल क्या होता है भाई, जैसे मान यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई जी एच इक्वल टू कैसे जी एच इक्वल टू 1 प्लस एच बाई आर का पावर -2। अब यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम देखो क्या होता है बेटा, जैसे 1 प्लस एक्स पावर एन लिखा और सिंपल सा ऐसे, तो ऐसे मैथमेटिकल टूल्स धीरे धीरे हमारे आते रहते हैं। जो जहाँ यूज होगा बस उसको खाली आपको अपने दिमाग पे हाईलाइट करके रखना है कि भूलना नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लो कभी भी x प्लस 1 प्लस एक्स पावर एन आ जाए तो इसमें सिंपल सा ऐसे लिख देते हैं एन एक्स, बस पावर का x के साथ मल्टीपल करके यहाँ लिख देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बायनोमियल रिलेशनशिप। बहुत बड़ा रिलेशन होता है लेकिन हम लोग इतना यूज करते हैं फिजिक्स में, वन टर्म। वैसे तो फाइनाइट टर्म सीरीज है हमारे पास, फाइनाइट टर्म तक जाती है। ओके बेटा, ठीक। अब देखिए बेटा इनफाइनाइट टर्म सीरीज है, ये भी ध्यान रखना। ओके बेटा, अब तक इसमें हम लोग क्या करते हैं, लगा दो बायनोमियल, यहाँ से जी एच इक्वल टू 1, इधर देखो माइनस प्लस -2 एच बाई, ठीक है, और साथ में क्या दिया बेटा यहाँ पर देखो जी। ये अप्रॉक्सीमेट रिलेशन है बेटा। ये हम लोग कब यूज करेंगे, जब हाइट बहुत कम दी हो है, एच इज वेरी 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 लेस देन आर, तब हम लोग इसका यूज करेंगे। नहीं तो हम लोग सारे क्वेश्चन अपने यहाँ से सॉल्व करेंगे। यही हमारे पास रियल रिलेशन है। ठीक है, ये हमारे पास रियल रिलेशन है और ये अप्रॉक्सीमेट रिलेशन है। कैसे चेक करना है तो चेक करके दिखाते हैं। अगर हम ऐसे क्वेश्चन यहाँ पूछ लेते, ग्रेविटी एट हाइट, ग्रेविटी एट हाइट r/2, ठीक, कितने हाइट पर हम लोग लिखते हैं r/2 पे एक तो हम सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं। अब एक इसमें जो कि एक्चुअल मेथड है, ये हमारे पास कैसा है, एक्चुअल मेथड है। तो जब हम लोग एक्चुअल मेथड पे वैल्यू निकालते हैं, देखिए बेटा यहाँ हम लोगों ने प्रॉक्सी नहीं मारी है, तो जी एच इक्वल टू कितना आएगा, देखिए जी यहाँ पर क्या रखेंगे r और r/2 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ पर 2x 2x3 ऊपर गया, r से r कैंसिल, यहाँ से जी एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलिए बेटा 4/9 जी, कितनी वैल्यू आ जाएगी। अब इसी में देखो अप्रॉक्सीमेट फार्मूला में रखो, अप्रॉक्सीमेट फार्मूला में अगर ये क्या क्या हम लोग यूज करते हैं अप्रॉक्सीमेट, तब हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। जब इसको यूज करेंगे तो यहाँ से कितनी वैल्यू आती है, जी एच इक्वल टू, ठीक, यहाँ पर g इधर 1 - 2 और यहाँ पर h के स्थान पे r/2, ठीक, हमने r/2 हाइट की बात की है और डिवाइडेड बाई r, तब देखो जी एच इक्वल टू कितना आ जाता है, 0। कितना बड़ा डिफरेंस है, उधर हमारी 4/9 जी होती है और इधर देखो सीधा सीधा अप्रॉक्सीमेट मेथड में 0 दिखा देता है। तो आप ध्यान रखना, जब भी कभी हाइट का कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। अगर ऐसे कभी कोई कंडीशंस आ जाती है कि दोनों आंसर्स गिवन है, एक इधर से मान लो कोई ऑप्शंस में 4/9 जी भी दे देता, 0 भी दे देता, तो हम लोग कौन सा आंसर सही करते, बोलो बेटा 4/9 जी, ये सॉल्व करते, क्योंकि ये यहाँ पर कोई प्रॉक्सी नहीं है। इधर हमने बायनोमियल थ्योरम यूज करके प्रॉक्सी मान ली, तो ये प्रॉक्सीमेट आंसर होता है, नॉट फॉर करेक्ट आंसर। लेकिन हाँ, जब ये ऑप्शन ही ना हो, ठीक, हाइट बहुत स्मॉल दे दे, ऐसे बोल दे 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, अगर इस तरीके से बोल देता है ना, तब फिर हम लोगों को ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, तो यहाँ का ये ऑप्शन मिलेगा। तो जब यहाँ का ऑप्शन मिलेगा तो उसमें फिर ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो ये देखो हम लोगों को क्या सीखा बेटा, वेरिएशंस ऑफ जी इसके रिस्पेक्ट में एट हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो जब भी हम लोग हाइट से चलते हैं तो उसमें भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे जी की वैल्यू हमारी डिक्रीज करेगी। अगर इसी चीज़ में मान लो ये पूछ देते कि जरा बताओ, ऐसे अगर यहाँ पर हम लोग पूछ लें, जगह इसका यूज कर लेते हैं ऐसे, ग्रेविटी
एट हाइट h इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हाइट पर बताओ कि इनफाइनाइट हाइट पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी। इनफाइनाइट हाइट पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखो हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, किस जगह से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर h इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे, देखो इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का मतलब देखो यहाँ किसी जगह पे चेक करते हैं, h इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे 1/0। तो देखो यहाँ पे 1/0 रख दो, जब 1/0 रख देंगे तो हम लोग क्या एलसीएम लेंगे 0। जब 0 एलसीएम लेंगे तो 0 को मल्टीपल r में होगा तो r हो गया 0। यस, इधर है 1 तो 0 + 1/0, 0 काउंट पे चला जाएगा ऊपर। तो नीचे कितना है 0 + 1 1 और 0 चला गया ऊपर, मल्टीपल होकर के 0 तो 0/1 और 0/1 की वैल्यू क्या होती है 0। और जब उसका 0 की स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 0, और 0 का जी के साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगी, बोलो क्या बन जाएगी हिंदुस्तान कैलकुलेशन। आप सोच रहे होगे सर ने ये कैसे बोल दिया। अरे भाई सिंपल सी बात है, 0 की डिस्कवरी कहाँ हुई है, इन इंडिया ही तो है। और इसी बात से सभी कहते हैं कि भाई अगर इसने अपनी डिस्कवरी से मल्टीपल कर दिया तो मेरी पहचान जो है ना 0 ही हो जाएगी। ओके, तो 0 की जो डिस्कवरी है वो इन इंडिया, ये बताने का मीन्स मेरा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो बेटा 0। मतलब इनफाइनाइट हाइट पर अगर हम g की वैल्यू देखें, g ऑफ इनफाइनाइट हाइट पर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 होती है। क्या होती है, जो तो अजीब सी घटना। सरफेस पे वैल्यू मैक्सिमम पहले से लिख के रखी है, जो हम लोग अभी तक यूज करते रहे। अब जैसे हम लोग हाइट पर चलते हैं वैसे जी की वैल्यू डिक्रीज करती है, और इनफाइनाइट हाइट पे जाकर के इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा 0 हो जाती है। तो ये हमारे पास करेक्ट है, ये अप्रॉक्सीमेट रिलेशन है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास जिस तरीके से डाटा बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, थोड़ा हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी है। ओके बेटा, चलो अब हम लोग बात करते हैं डेप्थ की। देखो डेप्थ में किस तरीके से देखेंगे हम लोग। नंबर 3, अब समझते रहे ना, तो कितना इजी कंसेप्ट इसमें है कि नहीं है भाई। सबसे पहली बात हमने ये बोली कि जी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है सरफेस पे, और सरफेस पे भी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है। तो सरफेस पे तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे पोल हो गया, इक्वेटर हो गया, बिटवीन पोल इक्वेटर हो गया, किसी समय एंगल पर कोई पॉइंट्स हम लोग ले लें तो बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे ना हमारे। तो मैक्स वैल्यू सरफेस पे एट पोल, मिनिमम वैल्यू इक्वेटर। सरफेस की बात हम लोग कर रहे हैं, मतलब जी की वैल्यू जो है सरफेस पे मैक्स रहती है। और सरफेस पे मैक्स कहाँ रहती है, वो एट पोल पे रहती है। फिर हम लोग जब हाइट पे चलते हैं तो वैल्यू डिक्रीज करती है, सरफेस पे भी मूव करते हैं तब भी वैल्यू हमारी डिक्रीज करती है। जैसे कि नेक्स्ट देखते बेटा हम लोग नंबर 3 एट डेप्थ। अब डेप्थ की पोजीशन देखो क्या रहेगी बेटा एट डेप्थ। तो देखो इसमें थोड़ा बड़ा सा अर्थ बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को होल्ड करना पड़ेगा ऐसे। तो पहले बॉडी कहाँ थी बोलिए सरफेस पे, फिर हम लोग इसमें होल्ड कर लेते हैं ऐसे, देखना इस तरीके से। इसका सेंटर पहले कोई बॉडी हमारी सरफेस पर थी जिसका मास m स्मॉल m, आपका मास कैपिटल M और ग्रेव और रेडियस r। ये चीज दो चीजें तुम्हारी फिक्स रहती हैं। ठीक, जैसे हमने बहुत बड़ा से अर्थ बना लिया, इसमें क्या कर लिया बेटा किसका क्या है ये अर्थ है जिसका मास m रेडियस r, और इसमें हमने एक होल कर दिया। मान लो कितने डेप्थ का होल कर दिया हम लोगों ने, d डेप्थ का एक यहाँ पर होल कर दिया ऐसे। ठीक है, तो पहले बॉडी जब सरफेस पे थी तब जी की वैल्यू कितनी थी बेटा, फिर हम लोग डी डेप्थ में ले जाते हैं बॉडी को, जब यहाँ ले जाते हैं जब इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है जी ऑफ डेप्थ। तो जब जी ऑफ डेप्थ हम लोग लेंगे तो इसके देखते किस तरीके से कितना मास इस पर बात करना, तो होल बना रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोग होल करते चले जाएंगे वैसे ऊपर का मास छूटता जाएगा, ऐसे ऊपर का मास छूटता जाएगा। इसे मान हम लोगों ने इस तरीके से होल बना दिया इसके अंदर, इसमें ऊपर का मास छूटता जाएगा। तो अब प्रॉब्लम ये फंसती है कि पहले देखो
बॉडी कहाँ पे थी बच्चा? सरफेस पे। ठीक है, जब ग्रेविटी कितनी वर्क कर रही थी उस पर? जी। फिर हम उसको जी डेप्थ में ले गए, तब ग्रेविटी कितनी हो गई? जी डी। ठीक, सिंबल दिया है, अब वो इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, अभी हम लोग तो कंसेप्ट में देख लेंगे। तो आपस में इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा? देखो मास कांस्टेंट रहेगा। मान लो पहले बॉडी यहाँ पर थी, फिर बॉडी यहाँ पर आई, जब बॉडी यहाँ पे थी तो अर्थ का कितना मास वर्क कर रहा था? कैपिटल एम। यस। फिर हम डी डेप्थ में ले गए, तो जब इस पोजीशन पे होगा तभी अर्थ का क्या कैपिटल एम मास वर्क करेगा? नो, क्योंकि ऊपर वाला मास ही छूट जाएगा, ये मास का इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आएगा, आएगा तो अपोजिट आएगा। तो यहाँ पर हमारा मास कांस्टेंट नहीं रहता है। तो क्या कांस्टेंट होगा यहाँ पे बोलो? कौन सा रिलेशन हमको यूज करना है? कांस्टेंट डेंसिटी है, तो आप ही यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट डेंसिटी कंसेप्ट यूज करेंगे। अब देखो रिलेशंस जब हम लोगों ने देखा था रिलेशंस बिटवीन स्मॉल जी और कैपिटल जी, तो उसमें हमने 3 रिलेशंस बनाए थे। पहला रिलेशन हम लोगों ने कैसा बनाया था बोलो बेटा? मास एंड रेडियस का। ओके। दूसरा रिलेशन हम लोगों ने कैसे बनाया था? डेंसिटी एंड रेडियस के, इसके जस्ट पहले के वीडियो पे है। ओके। फिर हम लोगों ने तो क्या किया बेटा? एक बनाया था हमने मास एंड डेंसिटी का, थ्री रिलेशन हम लोगों ने निकाले थे और उसमें कुछ सब क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। ठीक है, तो अब यहाँ पे कांस्टेंट डेंसिटी का फार्मूला लगाएंगे। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ऐसे। तो देखो सीधा जी इक्वल टू कैसे लिखते हैं? 4/3 पाई जी रो एंड आर। ये क्वेश्चन नंबर 1। अरे कुछ नहीं बेटा, इससे जैसे हम लोगों ने ये रिलेशन नहीं लिखा था स्मॉल जी कैपिटल जी का जी एम बाई आर स्क्वायर, तो बस यहाँ पे मास ऑफ अर्थ इनटू डेंसिटी करके मास को रिप्लेस कर दो। जैसे हम लोग उसको रिप्लेस करेंगे इसी फार्मूला हमारा रेडी हो जाता है। अब देखो बेटा, अब जब ये डी डेप्थ में चला गया तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ हम लोग क्या कंसीडर किए? आर। तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी आर माइनस डी, आर माइनस डी सेंटर से। तब ये रेडियस बन जाएगी। जब कोई बॉडी हमारी डी डेप्थ में जाएगी तो समझ अर्थ की रेडियस कितनी वर्क करेगी? आर माइनस डी। ओके। तो देखो यहाँ से कैसे लिखते बेटा? ग्रेविटी एट डेप्थ डी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से पे डेप्थ लेंगे। ओके। तब मान लो जी ऑफ डी, तो जी ऑफ डी देखो कितना हो जाता है बेटा? उस समय जी ऑफ डी देखना है। तो जी ऑफ डी 4/3 चेंज होने वाला है नहीं, पाई जी चेंज होने वाला है नहीं, डेंसिटी चेंज होने वाली है नहीं, तो आपस में चेंज क्या होगा? ओनली रेडियस। सेम थिंग। तो इस तरीके से देख लेंगे हम लोग। ओके बेटा, अब इन दोनों क्वेश्चंस को डिवाइड कर लो सिंपली। जब इन दोनों डिवाइड करेंगे तो जी ऑफ डी अपॉन जी, दोनों को डिवाइड कर लो। जब डिवाइड करें तो क्या कैंसिल हो जाता है इसमें? 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, जी से जी कैंसिल, रो से रो कैंसिल। क्या बचने वाला है बोलो बेटा? आर माइनस डी अपॉन आर। मीन्स हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा? इसको आर से फिर से डिवाइड करो, आर को डिवाइड करोगे 1 और यहाँ पे डी बाई आर ऐसे आ जाएगा। तो ये रिलेशन रहता है। अब बताओ अकॉर्डिंग टू रिलेशंस ई जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है? बोलिए। हम बिना कंसेप्ट भी बता सकते हैं कि डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है? अर्थ सरफेस पे। अर्थ सरफेस पे भी मैक्सिमम कहाँ होती है? पोल पे। मैंने बोला उसके अलावा कहीं पर भी चलोगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज ही करेगी। यस या नो? यस। तो देखो अब इससे कैसे समझ सकते हैं? देखो सेंस 1 माइनस डी बाई आर, ये वैल्यू कैसी है बेटा? लेस देन 1। तो इट्स मीन जी डी इज लेस देन। इसका मतलब हो गया कि जब हम लोग डेप्थ में भी चलते हैं तब भी जी की वैल्यू हमारी डिक्रीज करती है। जब डेप्थ में चलेंगे मूव करेंगे तब भी जी की वैल्यू हमारी डिक्रीज करेंगे। ओके, बड़ा अजीब गरीब रखना है भाई।
ग्रेविटी की। ग्रेविटी को तजीब गरीब बैठना होगी। तो जैसे हम लोग यहाँ क्या देखें बेटा, ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी अगर हम लोग देखें तो यहाँ से v इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो बेटा r। कितनी डेप्थ बनेगी, डेप्थ रेडियस इक्वल हो जाएगी। यस या नो, यस। जब इसके इक्वल टू हो जाएगी तब तो फिर यहाँ से कैसे लिखेंगे, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, यहाँ g यहाँ पर 1 माइनस r बाई r, दोनों कैंसिल, 1 माइनस 1 0 और 0 को किसी के साथ मल्टीपल करो तो कौन सी कैलकुलेशन हो जाती है, बोलिए कौन सी कैलकुलेशन से बताया था ना आपको, है इंडियन कैलकुलेशन, मतलब जी। तो देखो अजीब गरीब घटना है ग्रेविटी की भाई, सेंटर पे 0, सरफेस पे मैक्सिमम, मतलब सरफेस पे जी की वैल्यू मैक्सिमम रहती है, सरफेस से ऊपर भी जाएंगे तब भी डिक्रीज करती है, इनसाइड ऑफ अर्थ चलेंगे तब भी डिक्रीज करती है। तो देखो कितनी मतलब, और दूसरी बात बेटा ये करेक्ट फार्मूला है, यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी प्रॉक्सी नहीं मारी है। तो डेप्थ के लिए हमारे पास एक ही कंडीशन है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो हम लोगों को इसी से सॉल्व करना है, बट हाइट के लिए हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये करेक्ट है, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट है, ये करेक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन से, ठीक है। तो हम लोग कब यूज करेंगे, जब बहुत कम हाइट की बात करें, नहीं मोस्टली क्वेश्चन हमारे इसी से सॉल्व होंगे। ओके बेटा, आगे बात करें। अब देखिए बेटा, देखिए क्या कंक्लूजन आए इसके, देखिए क्या कंक्लूजन इसके आ गए हमारे यहाँ पर। ऐसे देखो कि जैसे कि ये अर्थ है, मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग क्या ले लें, ये अर्थ है। तो कैसा कंक्लूजन, ये अर्थ का सेंटर, ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर जी की वैल्यू 0, और सेंटर से सरफेस तक, सेंटर से सरफेस तक, जब सेंटर से सरफेस की तरफ मूव करेंगे, सेंटर से सरफेस की तरफ जब मूव करेंगे तो यहाँ पर जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। ओके, अब जब और यहाँ सरफेस पे जी की वैल्यू मैक्स होती है, और जैसे और ऊपर चलते हैं, हाइट पर जब जाते हैं तब जी की वैल्यू फिर से डिक्रीज करना स्टार्ट करती है, और एच इक्वल टू इनफाइनाइट पर जी की वैल्यू फिर से 0 हो जाती है। ये कंडीशन है हमारी सेंटर टू हाइट एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये कंडीशन से रहती है। सेंटर पे कैसी वैल्यू होती है, बोलो बेटा 0। सेंटर से सरफेस तक क्या होता है, इंक्रीज होती है, और सरफेस पे कैसी वैल्यू हो जाती है, मैक्स वैल्यू। जैसे सरफेस से फिर आगे बढ़ते हैं, हाइट पे चलना स्टार्ट करते हैं, फिर से डिक्रीज करना चालू करते हैं। जब हम लोग इनफाइनाइट हाइट पे पहुंचते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बोलो बेटा 0 हो जाती है। तो देखो यहाँ पर क्या कंक्लूजन बेटा हम लोग ले सकते हैं, इस बात को हम लोग ग्राफ में कर सकते हैं, बस थोड़ा व्यू चेंज करेंगे। जैसे देखो हम लोग इस तरीके से अर्थ ले लें, थोड़ा व्यू चेंज करके हम लोग देखेंगे ऐसे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये वैल्यू हम लोग किसमें देखेंगे, ग्राफ में। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, इसका सेंटर है, इसका सेंटर है, एक लाइन हम लोग यहाँ ड्रा करते हैं और एक ही हॉरिजॉन्टल करना है, डॉटेड। तो हम लोग ग्राफ यहाँ बनाने वाले हैं ऐसे। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को हम लोग क्या ले लेंगे बेटा, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे डिस्टेंस, ठीक, एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस पर हम लोग क्या ले लेंगे बेटा, ग्रेविटी, वाई एक्सिस की ग्रेविटी। अब देखिए बेटा कैसे हम लोग लिखते हैं, ये सरफेस, यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं बेटा, डिस्टेंस यूज कर रहे हैं ऐसे, एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, एक्स इक्वल टू कैपिटल आर मतलब सरफेस, एक्स इक्वल टू कैपिटल आर मतलब सरफेस, ठीक। कैपिटल एक्स से नहीं लिखना अच्छा लग रहा है, आर से लिख लो, नहीं बोलोगे एक्सिस
से हैं, बुक में हमारा मैच नहीं कर रहा है डेटा। तो देखो सेंटर पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या रहती है 0, सरफेस पे जी की वैल्यू कैसी होती है मैक्सिमम। इसके बाद फिर से डिक्रीज करती है और डिक्रीज करने के पश्चात h इक्वल टू इनफाइनाइट पर जी की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा 0। अब देखो क्योंकि जब हम अंदर बात करते हैं तो किस पे डिपेंड करती है डेंसिटी पर, और जब डेंसिटी पे डिपेंड करती है तो डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन रखती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। और जब आउटसाइड चलते हैं तो आउटसाइड के लिए हम लोग क्या फार्मूला यूज करते हैं Gm/r²। तो मतलब जी की वैल्यू कैसी रहती है यूनिवर्सली ऑफ r², मींस सेंटर पे 0, सेंटर से सरफेस तक डायरेक्टली सीधा स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पर जी की वैल्यू कैसी मिलती है बेटा मैक्स। यहाँ पर जी की वैल्यू हमको कैसी मिलेगी बोलिए बेटा मैक्स। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ग्रेविटी, यहाँ पर ये जो जी की वैल्यू होती है ये जी ये मैक्स होती है। और इसके बाद फिर स्क्वायर ऑफ यूनिवर्सली तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये बात ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से, इसको एक्स एक्सिस पे ओवरलैप मत कराना, इसको एक्स एक्सिस पे ओवरलैप मत कराना। यहाँ पर जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी स्क्वायर ऑफ इनवर्सली, इसलिए ओवरलैपिंग ऐसे नहीं कराना। तो अगर ओवरलैपिंग कर देंगे यहाँ पर तो 0 हो जाएगी जी की वैल्यू, और जी की वैल्यू 0 कहाँ होती है इनफाइनाइट पर। तो इनफाइनाइट पोजीशन कभी भी हमारे ग्राफ में शो नहीं होती है। वो बात अलग की है कि ऑप्शन में ऐसा कभी बना दे, लेकिन हम लोगों को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। अगर उसने दो ऐसे ऑप्शन दे दिए जहाँ के एक ओवरलैप कर देगा और एक टच ही नहीं कराएगा तो फिर जी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो ये हमारे पास बनता है ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है बोलो बेटा, कहाँ से कहाँ तक है बोलिए ग्रेविटी ग्राफ, ग्रेविटी वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ये ग्राफ हम लोगों ने बनाया है कि सेंटर से डिस्टेंस और कहाँ तक लेके जाते हैं हम लोग इनफाइनाइट तक। ओके बेटा कहाँ तक लेके जाते हैं इनफाइनाइट तक। अगेन देखो बेटा अब इसी ग्राफ में हम एक दूसरा ग्राफ बनाएंगे। अब हम लोगों को ये डिसीजन करना है कि मोस्ट करेक्ट कौन सा होगा, मोस्ट करेक्ट ग्राफ देखना है हम लोगों को मोस्ट करेक्ट। एक ग्राफ में हमारे पॉजिटिव था और दूसरा ग्राफ हम लोग इसमें नेगेटिव एक्स एक्सिस में बना देते हैं, सेम से ऐसे नेगेटिव एक्सिस में बना देते ऐसे। अब खाली आपको ये डिसाइड करना तो दो अलग अलग ग्राफ हैं ये दो अलग अलग ग्राफ हैं। ऐसे अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर इसको अलग से बना देते हैं, लेकिन नहीं ये देखो ग्राफ हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बना है 1 और ये 2 ग्राफ हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस में बनाया। और ऑप्शंस में अगर ये दोनों ग्राफ हमको दे दे, ऑप्शंस में अगर ये हमको दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शंस में अगर ये हमको दोनों ग्राफ दे दे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, कौन सा मोस्ट करेक्ट इसमें हम लोग करेंगे। और ये 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और जिस समय पूछा गया था तो उस समय मोस्टली बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था, क्योंकि सबको ऊपर वाला ही रहता रहता है। अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास आ जाए, एक पॉजिटिव एक्स में बनाया हम लोगों ने, ठीक, एक अगर मान यहाँ नेगेटिव में बना लेते हैं, दो ग्राफ आपको अलग अलग सेम ग्राफ बना के दे देता है और पूछ देता है बताइए भाई दोनों में से कौन सा अब आप ऑप्शन करेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर मान लो जेई में तो तुम दोनों करेक्ट कर देंगे, बट अगर मान लो नीट में सिंगल चॉइस ऑप्शन है हमारे पास है तो हमको एक ही ऑप्शन करना पड़ेगा। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना कि उस समय पे आपका जो ये नेगेटिव में है ये मोस्ट करेक्ट होगा, इसको मोस्ट करेक्ट करना, ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना। अगर मान लो दोनों ग्राफ को ऑप्शन ए में दे दिया ऑप्शन बी में दे दे तो फिर हमारा बी वाला मोस्ट करेक्ट हो जाएगा। क्यों? उसका रीजन है कि जो ग्रेविटी होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी रहती है बेटा बोलो, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ की डायरेक्शन हमेशा किधर रहती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो देखिए जब हम लोग एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं ग्रेविटी उसके अपोजिट में है, यस या नो। तो अगर हम लोग दोनों चीजें अगर हम लोग थिंक करें, एक्स एक्सिस अगर हम लोग पॉजिटिव लेते तो ग्रेविटी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये हमारे पास मैग्नीट्यूड प्लस पोजीशंस दोनों को शो कर रहा है, जबकि ऊपर वाला ग्राफ ओनली मैग्नीट्यूड्स, इसलिए इसको प्रेफरेंस मिल जाता है। ठीक है बेटा, इसलिए इसको प्रेफरेंस
मिल जाएगा। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने क्या स्टडी की इस लेक्चर में, बिल्कुल सिंपल सी भाई, कैसे हम लोगों ने आज स्टडी की वेरिएशंस ऑफ जी। इसके पहले लेक्चर को देखोगे तो उसमें मिल जाएगा आपको रिलेशंस बिटवीन द स्मॉल जी एंड कैपिटल जी का क्या रिलेशन है, जिसकी हेल्प से हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। तो इसमें हम लोगों ने 4 पॉइंट्स आपको बताए, शेप ऑफ अर्थ, हाइट, डेप्थ एंड रोटेशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखो शेप से पहले लिया, हाइट को लिया, फिर हम लोगों ने डेप्थ लिया, डेप्थ के साथ सेंटर टू इनफाइनाइट हाइट का हम लोगों ने एक साथ कंबाइन करके उसका ग्राफ ड्रा कर लिया। ठीक है, तो वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको करते हैं, जो रोटेशनल इफेक्ट है, और इसकी सम प्रॉब्लम्स ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो पे भेजेंगे। ओके बच्चों, टेक केयर, अच्छी स्टडी करो, बाय बेटा।